गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में हमारी 4 प्रश्नावली समाप्त हो गई थी। कोविड-19 के चलते इस वर्ष के लिए कोर्स में कुछ कमी की गई है। पिछले चैप्टर में जो मैंने करा दिए थे उन टॉपिकों में से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाला सूत्र हटा दिया है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली सर्वसमीका हटा दी गई है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 का संख्या रेखा पर निरूपण हटा दिया गया है। उत्तरोत्तर आवर्धन हटा दिया गया है और अंडर रूट एक्स को संख्या रेखा पर लेना हटा दिया गया है। शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय, इनको भी उपपत्तियां हटा दी गई है। इस प्रकार से काफी जो टॉपिक है जो हमने करा दिए वो हटा दिए गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 4 के बाद जो अब अपनी 5वीं प्रश्नावली थी वो पूरी की पूरी कोर्स में से हटा दी गई है। तो आज हम नई एक्सरसाइज करेंगे। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय प्रश्नावली को कोर्स में से हटा दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण। देखो बच्चों, समतल में पेन की निब लगाने पर बनी आकृति बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? बिंदु। बिंदु शून्य विमीय आकृति है, इसकी कोई विमा नहीं होती, ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई ना गहराई ना क्षेत्रफल ना आयतन। बिंदु की कोई विमा नहीं होती, इसको नगण्य माना गया। पेन की निब सुई की नोक को किसी पृष्ठ या तल में से पेन की सुई, पेन की जो निब है या सुई की नोक को पिन में से किसी तल में गड़ाने पर जो आकृति उभरती है उसको हम कहते हैं बिंदु। बिंदु इस प्रकार भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक ही सीध में बने बिंदु संरेख कहलाते हैं और इन बिंदुओं के सापेक्ष ये बिंदु असंरेख है। दो या दो से दो बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए, मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, दोनों को मिला दिया जाए तो इस प्रकार बनी आकृति कहलाएगी रेखाखंड। एक बिंदु से किसी एक दिशा में आगे बढ़े तो हम अनंत तक आगे जा सकते हैं, इसे कहेंगे किरण। एक स्थिर बिंदु से किसी एक दिशा में अनंत तक आगे जाने वाली जो सरल रेखा है वो किरण कहलाती है। और दोनों दिशाओं में अनंत तक यदि जाया जाए, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहां से हम इधर भी गए, अनंत तक इधर भी जा रहे हैं, ये कहलाती है सरल रेखा। ए से दूसरी तरफ अनंत तक गई, ठीक है। ओ से
फिर एक दिशा में गए, ये कहलाएगी किरण रे, ये कहलाएगी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, और दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए सरल रेखा पर ये बिंदु और ये बिंदु, इनके बीच का जो टुकड़ा है वो कहलाएगा रेखाखंड। किरण को मान लीजिए ये ए बी किरण है, तो इसको ए से बी की ओर जा रही है ऐसा दिखाएंगे। मान लीजिए ये वाली ए बी सरल रेखा है, इसको इस प्रकार से इंगित करेंगे, और ए बी अगर रेखाखंड है तो इसको इस प्रकार से इंगित करते हैं। तो मैंने आपको आज बिंदु, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा यह बताया है। अब आगे बढ़ते हुए यदि एक स्थिर बिंदु से दो किरणें निकल रही हैं, ओ से ओ ए और ओ बी, दो किरणें हैं, यह कहलाता है उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु, क्योंकि ये ओबी में भी है और ओए में भी। एक बिंदु ओ से अनेक किरणें निकल सकती हैं, अनंत किरणें निकल सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक किरणें निकल सकती हैं। किन्हीं दो किरणों के बीच की आकृति को कहते हैं कोण। क्या कहेंगे? कोण। और इनको कहेंगे कोण की भुजा। ये भी भुजा, ये भी भुजा। भुजा को अंग्रेजी में बोलेंगे यहां पर साइड, और कोण को बोलेंगे एंगल। ओ ए एवं बी ये कहलाएंगे शीर्ष, वर्टिसेस। आपको चूंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसलिए इंग्लिश के एब्रिविएशंस याद रखना आवश्यक नहीं है। ओए और ओबी ये कहलाएंगी किरणें। तो जब दो किरणें किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलती हैं तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। यह हो गई कोण की डेफिनेशन। एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच की बनी आकृति कोण कहलाती है। ये दोनों किरणें कोण की भुजाएं हैं। एवं बिंदु इनके बिंदु जो है, जैसे ओ ए बी, अभी आपको एग्जांपल बताया था, शीर्ष कहलाते हैं। यह आपको याद रखना है। अब है कोण के प्रकार। कोणों के प्रकार।
सबसे पहले 0 डिग्री का कोण, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन समझा देता हूं। आपने एक लाइन खींची, रेखाखंड, इसके ऊपर दूसरा रेखाखंड खींचा, बिल्कुल ठीक ऊपर। ए और बी बिंदु एक दूसरे के ऊपर है, अर्थात ये समपाती है। इस प्रकार बना कोण 0 कोण कहलाएगा। ओ ए मान लीजिए किरण है और ओ बी के बीच बना कोण 0 डिग्री है, ये 0 कोण कहलाता है। अब है न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं गणित में, इंग्लिश में। न्यून कोण 0 से अधिक एवं 90 डिग्री से कम कोण न्यून कोण कहलाता है। और इसको प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, ये O, ये A, ये B, इस प्रकार से बना छोटा कोण न्यून कोण कहलाएगा। इसका मान होता है 0, जैसे मान लीजिए थीटा है, तो ये जो थीटा है, थीटा कोण का नाम है। जैसे आप लोगों के नाम है, राहुल है, सुरेश नरेश है, पूजा है, कुछ भी नाम है, ऐसे ही इस कोण का नाम थीटा है। कोणों के नाम थीटा फाई इस तरह से रखते हैं। थीटा बड़ा होगा 0 डिग्री से और छोटा होगा 90 डिग्री से, तो ये कोण न्यून कोण कहलाएगा। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है और ये आकृति याद रखनी है। ओए पर ये पेन खड़ा किया तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है और छोटा कोण हमेशा रेखा की तरफ झुककर बढ़ेगा। तीसरा है समकोण। नब्बे डिग्री के कोण को, पूरा पूरा 90 डिग्री समकोण कहते हैं। कोण की माप पूरी पूरी 90 डिग्री होनी चाहिए और ये इस प्रकार बनेगा। मान लीजिए थीटा है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, ये संकेत है। ये 0 डिग्री का है, ये न्यून कोण का है, ये समकोण का है। अब है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको बोलेंगे 0 डिग्री कोण, इसको एक्यूट एंगल, इसको राइट एंगल, इसको ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम कोण अधिक कोण कहलाते हैं।
और इनकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। तो यहां हम लिखेंगे थीटा बड़ा है 90 डिग्री से और छोटा है 180 डिग्री से। अब है सरल कोण, इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। देखिए, OA के ठीक विपरीत दिशा में बिल्कुल सीध में दूसरी किरण है। ये एंगल ये वाला कहलाएगा 180 डिग्री और ये होता है सरल कोण। ठीक। अब है वृत्त कोण। वृत्त कोण 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम कोण वृत्त कोण कहलाता है। और इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। और कोण माना जाएगा ये वाला, ये संकेत होगा इसका। थीटा बड़ा है 180 से लेकिन छोटा है 360। एक होता है इसी में प्रतिवर्ती कोण। बहुत ध्यान से देखना, जो हमने ये वृत्त कोण बनाया था इसमें से ये वाला जो कोण है ये तो हो गया वृत्त कोण थीटा, और शेष बचा जो कोण है ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। ये रिफ्लेक्स एंगल। और सातवां, एक पूरा चक्कर लगाने पर बना कोण 360 डिग्री। मान लीजिए ये एक घड़ी की सुई है और ये चक्कर लगाती हुई वापस ए पर आ गई, तो इसके द्वारा भ्रमण किया गया ये कोण थीटा बराबर 360 डिग्री होगा। ये 7 तरह के कोण मैंने आपको बता दिए हैं। कोणों के कुछ अन्य प्रकार मैं आपको कल बताऊंगा।
आप लोग इन कोणों को, परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करें, तभी प्रश्नावली के सवाल हल होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें। धन्यवाद।